बारी प्रीशे से कहता है कि तू मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देती। पहले भी तुमने मेरा मोबाइल तोड़ा तो मैंने तुम्हें कहा कि मुझे ऑफिस में नज़र ना आना, लेकिन तुम फिर भी यहाँ पर मौजूद हो। और दूसरी बात यह कि तुमने मेरे बाबा को भी अपनी तरफ कर लिया है, वो तुम्हारी तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं। और प्रोजेक्ट में भी मुझे कहा है कि तुम्हारे साथ मिलकर काम करूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ तो एक मिनट भी नहीं रह सकता। तुम्हारे साथ मिलकर प्रोजेक्ट कैसे करूँगा। अब तुम खुद ही बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर प्रीशे कहती है कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारे बाबा की मर्ज़ी से हो रहा है। ईशा कहती है, जब मुझे पता चला कि तुम बॉस के बेटे हो, मैंने तब से ही सोच लिया था कि मुझे जॉब से फायर कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ आकर सब कुछ उल्टा हो रहा है। मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्हें तो चाहिए था कि फ़ौरन मुझे निकाल दें, क्योंकि जब उन्हें पता चला कि मैंने उनके बेटे का मोबाइल तोड़ा तो उन्हें मुझे फ़ौरन निकाल देना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा और ये मेरी समझ से बाहर है। जिस पर वो कहता है कि नहीं, ये तुम्हारी अपनी ही मर्ज़ी से हो रहा है, तुमने ज़रूर मेरे बाबा को कन्विंस किया होगा और कहा होगा कि मैंने झूठ बोला है। जिस पर परीक्षा कहती है कि मेरा किरदार ऐसा नहीं है और मैंने झूठ नहीं बोला। दूसरी तरफ शयान का भाई दोबारा उससे मिलता है और कहता है कि नाया की माँ ने कहा है कि अगर रिश्ते होंगे तो दोनों होंगे, वरना दोनों नहीं होंगे। अगर बारी का रिश्ता होगा तो साथ में दूसरी का भी होगा, और अगर मिनाल का होगा तो बारी का भी होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक रिश्ते पर रजामंदी की जाए, इसीलिए आपको चाहिए कि बारी का रिश्ता भी कर दिया जाए और हम इधर से राहील का भी रिश्ता कर देंगे। जिस पर उसके बाप को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि मेरा बेटा नहीं मान रहा, मैं क्या करूँ। उसका भाई कहता है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे और अपने बेटे को नहीं मनाओगे तो मेरा तुम्हारा कोई तल्लक नहीं, क्योंकि हम पूरे मोहल्ले को बता चुके हैं कि बारी जो है उससे मेरी बेटी की शादी होने वाली है और मैंने भी अपने बेटे से तुम्हारी शादी कर देनी है। बारी का बाप बारी से कहता है कि तुम्हें मेरी ये बात माननी होगी, हालांकि तुमने पहले मेरी कोई बात नहीं मानी, लेकिन तुम्हें अनाया से शादी करनी होगी। जिस पर बारी कहता है कि मैं कहाँ और अनाया कहाँ, आपको ये शर्म नहीं आई ये रिश्ता तय करते हुए। अनाया बहुत ज़्यादा ही कोई लिबरल किस्म की लड़की है और मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता, बल्कि मुझे तो ऐसी लड़कियाँ पसंद भी नहीं है। जिस पर उसका बाप कहता है कि तुमने मेरी कभी कोई बात नहीं मानी, और अगर तुमने मेरी ये बात भी ना मानी तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगा और तुम्हें जायदाद से भी आग कर दूंगा। बारी कहता है कि मैं तो आपको कब से कह रहा हूँ कि मुझे इस जायदाद से आग कर दें, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। बारी का बाप कहता है कि अगर तुम्हारी शादी अनाया से ना हुई तो राहील और मिनाल की भी आपस में शादी नहीं होगी। मैं जानता हूं कि तुम्हारी और अनाया की आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन राहील और मिनाल की आपस में अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है और वो एक दूसरे को मोहब्बत करते हैं। तुम लोगों की वजह से उनकी ज़िंदगियां भी बर्बाद हो जाएंगी। वो कहता है कि ऐसा नहीं है, हम उनका रिश्ता कर देते हैं, लेकिन मुझे अनाया नहीं पसंद। वो कहता है कि मेरा भाई मुझसे कह के गया है कि अगर रिश्ते होंगे तो दोनों होंगे, वरना दोनों नहीं होंगे। अब ये सब कुछ तुम पर है, अगर तुम्हारी बहन को उसका प्यार ना मिला तो इसकी कसूरवार तुम खुद हो गई। ये कहकर उसका बाप यहाँ से गुस्से से चला जाता है। बाद में वो खुद सोचता है कि मैं बहुत बुरा कर रहा हूँ, मैं अपनी खातिर अपनी बहन का घर उजाड़ रहा हूँ। इसी वजह से वो सोचता है कि वो अपने बाबा से हाँ कर देगा, लेकिन उसको वो अनाया बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन फिर भी वो हाँ कर देगा अपनी बहन की खुशी की खातिर। वो अपने बाबा के पास जाता है और कहता है कि मुझे रिश्ता कबूल है। उसका बाप बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन उसकी बहन ये सुन लेती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि आपको अनाया बिल्कुल भी नहीं पसंद और आपने मेरी खुशी की वजह से हाँ की है, और मुझे ये रिश्ता बिल्कुल भी कबूल नहीं है। मैं आपकी शादी कभी भी अनाया से नहीं होने दूंगी, बल्कि आपकी मर्ज़ी की लड़की से करवाऊंगी, और मुझे भी राहील नहीं चाहिए अगर इस तरह मिल रहा है। उसका भाई कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे अनाया पसंद है, मैंने इसीलिए रिश्ते की हाँ की है। मुझे तो इस बात का पता भी नहीं था कि राहील और मिनाल की शादी तभी होगी अगर मेरी अनाया की होगी। मैं तो अनाया को वैसे ही पसंद करता हूँ। उसकी बहन कहती है कि झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुमने हमारी बातें सुन ली थी और मेरी खुशी की खातिर तुम ये सब कुछ कर रहे हो, लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी।